राधे। आज हम भक्तमाल के पहले दिन के क्रम में हम हमारी करमेती जी की कथा कहने का सुनाने का प्रयास करेंगे, जो बहुत ही सुंदर और हमारी भक्तिमती करमेती जी का ये चरित्र है, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में भगवान को पाकर के धन्यता को प्राप्त किया। करमेती जी जो राजस्थान के ही खंडेला प्रांत में उनका जन्म हुआ था। और करमेती जी और वैसे भक्ति जो होती है वो पिछले जन्म का पुण्य फल ही होता है, वरना ये भगवान की जो माया है ये बड़ी प्रबल है, इससे बचकर निकलना बड़ा कठिन होता है। परंतु पिछले जन्म के कोई ऐसे भक्त होते हैं जिनको भगवान की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है, और यही करमेती जी के साथ हुआ। करमेती जी का जन्म हुआ और उनके पिताजी थे भागवत के बड़े आचार्य थे, और भागवत कथा घर में कहते रहते थे और भगवान की चर्चा करते रहते थे। जब करमेती जी गर्भ में थी तब भी वो अपनी धर्म पत्नी जी को भगवान की गाथाएं सुनाते रहते थे, भागवत का चरित्र सुनाते रहते थे। भागवत कथा उनके घर में निरंतर छोटे रूप में चलती ही रहती थी, और वही संस्कार लेकर के करमेती जी का जन्म हुआ। और जब करमेती जी बहुत छोटी थी तो जैसे ही राधा नाम का संकीर्तन घर में होता और किलकारी मार करके हंसने लगती। करमेती जी की माँ बड़ी प्रसन्न होती और करमेती जी के पिताजी भी बड़े प्रसन्न थे कि कैसी सुयोग्य कन्या हमारे घर में आई है। ऐसे करते करते करमेती जी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें तो संसार की समझ भी नहीं थी, पर उस समय की यही विडंबना थी कि बाल विवाह की प्रथा थी, तो करमेती जी के पिताजी ने भी करमेती जी का विवाह कर दिया। और जब तक करमेती जी कुछ समझ पाती तब तक विवाह हो चुका था, परंतु उस समय विवाह तो हो जाता था परंतु ससुराल नहीं भेजा जाता था। जब पुत्री कन्या सयानी हो जाती, समझदार हो जाती, तब उसे ससुराल भेजा जाता और गोना होता था। जब तक करमेती जी बड़ी हुई, समझदार हुई और गोने की तैयारी होने लगी, तब तक करमेती जी को न जाने पुण्य पुंज उनके उदय हो गए थे और उनमें भक्ति का अंकुर फूट चुका था। और करमेती जी को समझ आ गया कि छोटे से जीवन में अगर सबसे पहला कोई काम करना है तो भगवान का भजन करना है और भगवान को प्राप्त करना है, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। और करमेती जी को जब ये पता चला कि जिस घर में मेरी शादी हुई है और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर भक्ति का तो नामो निशान ही नहीं है, वो तो सारे नास्तिक लोग हैं, तो उनके साथ मेरी कैसे निभेगी। तो करमेती जी मन में बड़ी दुखी हुई और उनके भीतर द्वंद्व चलने लगा, करूं तो क्या करूं। और उस समय ऐसा जमाना था कि बेटियां को शादी करके जाओ यही कहा जाता था, वो अपनी स्वतंत्र भक्ति करने की सोच भी नहीं सकती थी। यही करमेती जी के घर में था। उनके पिताजी बड़े प्रसन्न थे, माताजी बड़ी प्रसन्न थी। शादी की तैयारी हो रही, गोने की तैयारी, शादी के बाद गोने की तैयारी हो रही थी और मेहमान भी आ चुके थे, परंतु करमेती जी मन से बड़ी दुखी थी, पर किसी से कुछ नहीं कह पाई। किसी से भी वो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, मन ही मन भगवान का चिंतन करती रही और भगवान से प्रार्थना करी कि आप ही कोई मार्ग दिखाओ। बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तब से हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे केशव, मैंने आप ही का स्मरण किया है। मेरे हृदय पटल पर आप ही विराजमान हो, मैं किसी और की हो ही नहीं सकती। अगर जबरदस्ती मुझे वहाँ भेज भी दिया तो मैं किसी को सुख दे भी नहीं पाऊंगी और ना मैं खुद सुखी हो पाऊंगी। तो ऐसे द्वंद्व से करमेती जी घिर चुकी थी और वो समय भी नज़दीक आ गया कि कल करमेती जी का गोना होना था। ससुराल वाले आने ही वाले थे और रात को करमेती जी को नींद नहीं आई। करमेती जी ने मन में विचार किया कि आज ही ये अवसर है कि मुझे एक तरफ हो जाना है, कि मुझे एक मार्ग चुनना है, कि या तो भक्ति का मार्ग या सांसारिक मार्ग चुनना है। तो करमेती जी के मन में बड़ी दुविधा थी, परंतु करमेती जी ने हिम्मत करके घर छोड़ दिया। जो करमेती ने कभी अपनी गली को भी पार अकेली नहीं किया था, ऐसी डरी सहमी करमेती, सीधी सादी करमेती, आज भगवान के भरोसे करमेती निकल गई। रात के अंधेरे में करमेती जी
निकल गई, किसी को कोई पता नहीं चला। और जब सुबह हुआ, क्योंकि करमेती जी जल्दी उठ करके भगवान की आरती करती और करमेती जी की आरती से ही माँ और परिवार वाले सारे करमेती जी के पास आकर के बैठ जाते, क्योंकि करमेती जी की मधुर आवाज़ की आरती सुनकर सब बड़े प्रसन्न होते। परंतु आज ना तो कोई आरती की आवाज़ सुनी और ना कोई घंटी भी सुनी। तो सबके मन में था कि आज ऐसा क्या हुआ। पर माँ ने सोचा कि रात सब जो मेहमान आए हुए हैं, जो उनके हम उम्र की नानी, दादी, बुआ, चाची, ताई, इन सब की जो बेटियां हैं, उनके साथ करमेती शायद रम गई होगी, इसीलिए आज थोड़े उठने में देरी हो गई है। तो माँ जब करमेती जी के कक्ष में आई तो उन्हें करमेती जी नहीं दिखी। माँ घबरा गई और दौड़ करके अपने पतिदेव के कक्ष में यानी करमेती जी के पिता के कक्ष में गई और कहा, करमेती जी घर पे नहीं है। तो पिता ने कहा, अरे इतनी छोटी बच्ची कहाँ जाएगी, ढूंढो, इधर उधर गई होगी। तो माँ ने सब जगह करमेती को ढूंढा पर करमेती का कहीं पता नहीं। सब रिश्तेदारों से पूछा पर करमेती का कहीं पता नहीं। अब तो पिताजी भी घबरा गए। सबने गली मोहल्ले में पूछा पर करमेती जी का कोई पता नहीं चला। और इधर करमेती जी दौड़ी जा रही थी अपने भगवान नंद नंदन की आस में कि वो हाथ पकड़ ही लेंगे, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। यही सोच करके करमेती उन्हीं के भरोसे पर घर से निकली थी। इधर पिताजी बहुत दुखी हुए और ऐसे बात चलते चलते, क्योंकि पिताजी जयपुर के राजा के यहाँ पर राजपुरोहित थे, तो ये बात वहाँ भी चली गई। जाकर के जब राजा को भी ये पता चला कि करमेती कहाँ उनकी बेटी चली गई है और कल शादी होनी है, तो उन्होंने भी मदद करने की कोशिश करी और उन्होंने घुड़दौड़, जो घुड़ पे सवारी करके ढूंढने वाले सैनिक थे, उनको भेजा। घोड़ों पर बैठ करके सैनिक करमेती जी को चारों तरफ ढूंढने लगे, परंतु करमेती जी का कहीं पता नहीं चला। इधर करमेती जी जब तक सुबह हुई, घनघोर रेगिस्तान में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई हवादार छायादार वृक्ष नहीं, उस रेगिस्तान मैदान में करमेती जी पहुंच गई। चारों तरफ देखा, डरी सहमी घबराई करमेती को कुछ नहीं दिखा। पर पीछे घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुन करके, टक टक सुन करके करमेती जी घबरा गई और मन में विचार किया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर आज इनके हाथ लग गई तो मैं संसार में बंद जाऊंगी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो करमेती जी ने जब चारों तरफ देखा तो एक मरा ऊंट था, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता, जिनका खाली खोल बचा था। गिद्धों ने नोच नोच कर मांस खा लिया था, बड़ी दुर्गंध थी और करमेती जाकर के उस खोल में छुप गई। इधर जो घुड़सवारी करने वाले सैनिक थे, घोड़ों पर बैठ करके करमेती जी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने दूर तक दृष्टि डाली, कोई नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने मरे ऊंट को देखा, और भी कई जानवर मरे पड़े थे। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर कोई कैसे आ सकता है, इतनी दुर्गंध में कोई कैसे रह सकता है, और वहाँ वापस मुड़ गए। इधर करमेती जी 3 दिन तक उस मरे ऊंट में रही। करमेती जी को भी शायद बदबू तो आई होगी, परंतु करमेती जी ने मन में विचार किया कि जो संसार की दुर्गंध है, इससे तो ये भली कहीं पीछा छूट जावे संसार से और भगवान की भक्ति का मार्ग मिल जाए, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है कि कैसे भी ये समय, कठिन समय मेरे जीवन का है, निकल जाए। ऐसे करते करते 3 दिन करमेती जी को इसी ऊंट के खोल में पड़े निकल गए। और जब 3 दिन हो गए तब करमेती जी को कोई कीर्तन की धुन सुनी और करमेती जी ने मन में विचार किया कि देखती हूँ, और धीरे से करमेती जी उस खोल से निकली है। उनके पूरे तन में जो मरे ऊंट की बदबू थी, वो करमेती जी के शरीर से बदबू वो आने लगी और करमेती जी के तन पर फोड़े फुंसी भी हो गए थे, क्योंकि इतनी दुर्गंध में रहने की वजह से करमेती जी के इन्फेक्शन भी हो गया था। पर करमेती जी को अपने तन की कोई परवाह नहीं, और दूर देखा तो कोई संत जा रहे हैं कीर्तन करते, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले संत थे। तो करमेती जी धीरे धीरे उनके पीछे लग ली, और किसी ने देखा कि कोई पीछे हमारे एक कन्या आ रही है। किसी माता को दया लगी और संत से कहा कि कोई हमारे पीछे, देखते हैं कौन है। तो जब उन्होंने देखा तो देख करके ये समझते देर नहीं लगी कि कोई लड़की है जो दुखी होकर के घर से निकली है,
परंतु वस्त्रों से ऐसा लगता है कि अभी कोई शादी होने वाली थी या हुई है, घर से भाग कर के आई है। और करमेती जब तक उनके पास पहुंची, उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो करमेती जी ने अपना हाल बता दिया और अपनी व्यथा सुना दी। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा हुई है आप पर, हम भी हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा मैया की शरण में जा रहे हैं। और करमेती जी उनके पीछे पीछे खोले, और जैसे ही हरिद्वार में गंगा मैया के शीतल जल की और वो निर्मल जल की कहते हैं सुगंध और वो हवा तन को लगने लगी, करमेती जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और करमेती जी के मन से यही निकला, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, कुल तारनी तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। करमेती जी गंगा में स्नान करके अपने आप को बहुत पवित्र और शीतल मन में महसूस किया। और करमेती जी ने गंगा मैया में स्नान करके मन में विचार किया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। और करमेती जी ने जितने अपने आभूषण थे, सारे आभूषणों को उतार करके वहीं पर जो संत विप्र ब्राह्मण थे उन सब का भंडारा कर दिया। और करमेती जी ने सब कुछ त्याग दिया और वहीं पर बैठ करके करमेती जी भजन करने लगी। भजन करते करते करमेती जी को थोड़े दिन हो गए, करमेती जी का मन भी शांत हो गया। और इधर उनके पिताजी करमेती जी को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और उन्होंने अब राज दरबार में जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये संसार है, ये संसार ऐसा ही है। ये कब माला पहनाता है, कब गालियां देता है, जूते मारने को तैयार हो जाता है, कोई किसी को कोई खबर नहीं होती। कल तक करमेती जी को और करमेती जी के पिताजी की जो जय जयकार करते थे, आज वो सारे के सारे जब करमेती जी की माँ को, करमेती जी के पिताजी को देखते तो न जाने क्या क्या बातें, क्या क्या अपशब्द बोलने लगते, एक दूसरे से बतियाने लगते कि देखो देखो इनकी पुत्री कैसे विवाह को छोड़ करके चली गई और कैसे इनकी नाक कटा दी। तो इस डर से, इस शर्म के मारे करमेती जी के पिताजी ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। जो माता थी वो कभी कभी मंदिर जाती, कहीं किसी सहेली के घर जाती या किसी सत्संग में जाती, तो माता ने भी वो सारा छोड़ दिया और वो बेचारे उदास मन से दुखी अपनी बेटी की याद में करमेती जी ने हरिद्वार में रह करके भजन किया। परंतु करमेती जी का मन तो भगवान के धाम वृंदावन आने का था और करमेती जी ने मन में ठान लिया कि मुझे तो हरि की नगरी ही जाना है। पर मन में विचार था कि कैसे पहुंचूंगी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी ओ वृंदावन नगरी। मन में विचार करते करते करमेती जी रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि आपकी नगरी बड़ी दूर है, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी। और अपने भजन के माध्यम से अपने विचार भगवान के सामने धरती रहती। और एक दिन नंदनंदन भगवान को दया लगी और करमेती जी पर कृपा हुई और वहीं पर घाट पर उन्हें कोई ऐसे संत मिले जो वृंदावन जा रहे थे। और करमेती जी ने प्रार्थना करी उनसे कि आप वृंदावन जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले चलो। और संतों ने हामी भर दी और करमेती जी फिर उनके साथ वृंदावन आए। उस समय वृंदावन का स्वरूप ऐसा नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। सारी सुख सुविधा वृंदावन में आज है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, घनघोर जंगल था और हिंसक जानवर भी रहते थे। और कहीं कहीं दूर कुटिया में जिनको सिर्फ भगवान का भजन ही करना था वो ही रहते थे। और सारे जो भी यात्री तीर्थ यात्री होते मथुरा जी में रहते और द्वारिकाधीश जी का दर्शन करते, जन्मभूमि का दर्शन करते। और मन होता कि चलो वृंदावन धाम का भी दर्शन कर ले, तो वो सुबह आते और शाम को चले जाते, क्योंकि हिंसक जानवरों का डर भी था और डाकुओं का भी डर था। पर करमेती जी को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि मेरे शरीर का क्या होगा और मेरा क्या होगा। वो कैसे तैसे करके जैसे यमुना घाट पर आई, वृंदावन को देख करके बड़ा सुख मिला। और करमेती जी ने मन विचार कर लिया
कि अब मुझे यहीं रहना है। और करमेती जी वहीं रह गई। और करमेती जी की वेशभूषा सब बदल गई थी। अपने बाल जटाजूट में परिवर्तित हो गए थे और करमेती जी के फटे वस्त्र थे, परंतु करमेती जी का मन भगवान में रम गया। घंटों घंटों बैठकर वो यमुना जी के पुलिन पर बैठकर कृष्ण का ध्यान करती और फिर वहाँ से चली जाती, कोई निकुंज में बैठ कर के, कोई कदम के नीचे बैठ कर, श्याम तमाल के नीचे बैठ कर के, कहीं चंपा के नीचे बैठ कर के अपना भजन करती रहती। और कभी किसी संत को दया लगती और देखती कि ये अबोध कन्या कैसे आ गई, कैसे भगवान का इतनी छोटी उम्र में भजन कर रही है, दया लगती और वो कुछ खाने को दे देते और करमेती खा लेती और दिन भर अपने भगवान के ध्यान में, अपने भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वैसे देखा जाए तो हम क्या करमेती जी का चरित्र कह सकते हैं, क्योंकि भगवान के मन की था है किसी को नहीं लग सकती। ये तो संतों की कृपा है, हमारे नाभा जी की अतिशय कृपा है कि उन्होंने भक्तमाल में भक्तों की गाथा को मोती के रूप में पिरोया है। तो हम भी उन्हीं को पढ़ करके, सुन करके कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। करमेती जी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी और एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि यमुना जी में स्नान करते करते उनको ठाकुर जी का विग्रह मिला और वो ले जा कर के बैठ गई। जो आज ब्रह्मांड घाट हैं उन्हीं के पास वो घनघोर जंगल में बैठ कर के अपना भजन करते। कोई संत कुछ दे जाते तो यमुना जी में डुबो करके खा लेते थे। और उधर उनके पिताजी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो करे तो क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा के दरबार में भी नहीं जाते, उन्होंने राजा के दरबार में जाना छोड़ दिया। राजा को चिंता लगी और राजा मिलने को आया। राजा ने अपने सतगुरु की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने कहा मैं भी आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी यही मदद होगी कि अब मैं आपके दरबार में नहीं आ पाऊँगा, मुझे क्षमा कर दो। तो राजा चले गए। इधर उन्होंने अपने मन में विचार किया, लोगों की बातें ताने सुन सुनकर उनका मन भर गया, परंतु हृदय में विश्वास था कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी बेटी अगर कहीं गई है तो वृंदावन ही गई होगी, वृंदावन के अलावा कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि बचपन से अपनी बेटी को देखते थे भगवान की भक्ति में लीन। और वो अपने मथुरा आते हैं, मथुरा अपने जो चौबे पंडे होते हैं उनके यहाँ आए, आकर के अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी वृंदावन की तरफ ही आई होगी, मेरे हृदय में पक्का विश्वास है कि वो भगवान की भक्त ही हैं। तो उन्होंने कहा जितनी मदद होगी हम आपकी ज़रूर करेंगे। तो उनके जो गुरु पंडित थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं। और उस समय ये चर्चा भी चल रही थी कि वृंदावन में कोई एक भक्ता है जो भगवान का भजन कर रही है। ये बात उनको एक फूल वाली जो भगवान की माला बनाकर के बेचती थी, क्योंकि उस समय इतने बगीचे तो होते नहीं थे, तो दूर दूर से बीन बीन करके पुष्प लाने पड़ते। तो वो मालन इधर उधर से फूल बीनते बीनते कभी कभी वृंदावन भी आ जाती और माला बनाने के लिए फूल लेकर के जाती। तो सब जगह चर्चा थी कि बहुत ही भक्तिमती कोई भक्ता है जो भगवान के ध्यान में लगी रहती है, शरीर की परवाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं है, ना कोई भय है, ना किसी से बोलती है। ऐसी कोई भक्ता है, न जाने कहाँ से आई है वृंदावन में और बैठ कर के भजन कर रही है। तो उन्होंने कहा हो सकता है आप देख लो, कहीं वही आपकी पुत्री तो ना हो। और फिर उनके साथ जाकर के जो वृंदावन आए तो घने जंगलों में, घने वृंदावन में आकर के उन्होंने देखा कहीं ठिकाना नहीं मिला। फिर दूर दूर ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ चढ़ करके, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के जो उनके साथ जो आया था वो ढूंढ रहा था। तो उन्हें दिखाई दिया कि ब्रह्मांड घाट के पास ही कहीं दूर एक घनघोर वृंदावन में बैठी एक कोई भक्ता भजन कर रही है। तो उन्होंने पिताजी को बड़ी प्रसन्नता मिली, उन्होंने देखा मैं भी तो देखूं। और एक वृक्ष पर चढ़ करके जब पिताजी ने देखा तो उनको लगा हाँ यही मेरी पुत्री हो सकती है। और फिर कैसे तैसे करके जो पहुँचे, अपनी बेटी को देख करके पहचान गई। पिताजी बड़े दुखी हुए और रोने लगे, परंतु अपनी बेटी की ऐसी दशा जो भगवान के लीन में थी, भगवान के ध्यान में लीन थी, उन्हें कोई खबर नहीं थी कि कौन आया कौन गया। वो तो बैठी थी। पिताजी कितनी देर तक अपनी बेटी के सामने बैठे रहे और अपनी बेटी को देखते रहे। कभी बेटी के भाग्य को सराहते, कभी अपने भाग्य को सराहते और कभी कभी गुस्सा भी था, क्योंकि पिता थे। गुस्सा भी था कि इस बालिका ने ऐसा क्यों किया।
परंतु बेटी को कोई खबर नहीं। तो पिताजी थक हार करके उन्होंने बेटी को हिलाया। तब जा कर के करमेती जी को बाहर का ज्ञान हुआ, और जब वो जगी तो पिताजी को सामने पाया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी बेटी को देख करके बड़े दुखी हुए। पहले तो पिताजी ने उल्हाना दिया कि तुमने ये क्या किया, बहुत उल्हाना दिया। करमेती सुनती रही। फिर पिताजी जब शांत हो गए तब करमेती जी ने कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने तो भगवान का भजन किया था और मैं नहीं संसार में जाना चाहती। भागने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। तो पिताजी ने कहा हमसे कहती, हम तुम्हारी व्यवस्था वहीं भजन करने की कर देते। तो करमेती जी ने कहा कहना अलग होता है, करना अलग होता है। तो पिताजी ने कहा तुमने हमारी नाक कटवा दी। तो करमेती जी ने कहा कौन सी नाक, किस नाक की बात कर रहे हो? संसार में तो सब नकटे हैं, एक दिन भगवान के घर जाना है, भजन करते नहीं है। संसार की नाक की पड़ी है, जब उनके सामने हम खड़े होंगे, भगवान ने भजन करने के लिए भेजा था और यहाँ करके फंस गए हैं, तो उनके सामने नाक कटेगी, उसका क्या? तो पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर उन दोनों में खूब ज्ञान की वार्ता होती है और पिताजी ही थक जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी उत्तम भक्ति देख करके पिताजी के समझ में आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, न जाने कौन से पुण्य पुंज उदय हुए तब ये मेरे घर में पुत्री बनकर आई थी। पिताजी ने कहा कि एक बार तो चलो घर। तो करमेती जी ने कहा आपकी उम्र 50-55 वर्ष की हो गई है, कौन सा, आप तो जब से आपने वो संभाला तब से आप भागवत कर रहे हो और भागवत के आचार्य भी हो, पर क्या आपका मन कामना से उब गया है? क्या आपको आत्मज्ञान तत्व हो गया है? पिताजी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो कहा पिताजी आप घर जाओ, माता जी को संभालो और अब इस उम्र में आप भी भजन करो और मैं भी यहाँ भजन करूँगी, मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा तेरी माँ को जाकर के क्या कहूँगा, कोई तो आलम्बन दो। तब उन्होंने जो ठाकुर जी मिले थे यमुना जी में, वो ठाकुर जी उनको दिए और कहा पिताजी जा कर के बैठ कर के भजन करो और मैं भी यहाँ भजन करती हूँ। कभी ऐसा कोई काम भगवान की कृपा से मैं नहीं करूँगी कि जिससे आपका सिर नीचा हो। और पिताजी वहाँ से चले गए। जाकर के माँ को उन्होंने सब बातें बता दी। और वैसे भक्तों का चरित्र इतना गूढ़ रहस्य होता है, भक्तों के मन की था कोई नहीं जान सकता, हम कहाँ जान पाते हैं। और हम वैसे ही होता है कि जैसे एक प्यासी चिड़िया समुद्र के ऊपर से गुजर रही होती है, इतनी प्यास उसको लगी है, उसका मन करता है कि सारे समुद्र को पी लूं, पर क्या चिड़िया के पेट में समुद्र समाएगा? वैसे ही है ये भक्तमाल भी ऐसी है, हम पूरी कह ही नहीं सकते। मन बहुत करता है परंतु हम नहीं कह सकते। जितना क्रम बनता है, जितना कह सकते हैं उतना ही कहा जाता है। और भक्तों के हृदय का पूरा भाव सिवा भगवान के कोई नहीं जान पाता है। भक्तों का मन कैसा होता है, भगवान के प्रति उनका प्रेम, उनकी दृढ़ निष्ठा और उनकी भक्ति कैसी होती है, वो तो ये भक्त हृदय ही जान पाता है और रसिक भक्त ही समझ पाता है। ऐसे करते करते करमेती जी भजन करने लगी। इधर पिताजी ने जाकर सारी बात राजा जी को भी बताई। तो राजा जी ने मन में किया, जब छोटी थी तब मेरे दरबार में आती, राधा नाम का कीर्तन करती, सबको सुख देती, मेरा भी कोई फर्ज बनता है, एक बार मैं क्यों ना प्रयास करूं। तो फिर राजा जी भी साथ लेकर के पंडित जी को और आते हैं और करमेती जी से मिलते हैं। करमेती जी को देख करके बड़ा मन में सुख भी होता है कि न जाने कौन से पुण्य पुंज लेकर के आई है, इतनी छोटी सी उम्र में भगवान में लग गई। और एक हम हैं, इतनी सुख सुविधा है, ना तो अभी तक मन सुखी हुआ है और ना ही उपरती तपती इन भोगों से आई है, तो ये बड़ी भाग्यशाली है। तो उन्होंने बहुत समझाया, कहा बेटी घर चलो, हम तुम्हारी वहीं पर व्यवस्था कर देंगे, कहो तो मंदिर बना देते हैं, बैठकर भजन करो और हमें भी अपनी भक्ति का उस रस प्रदान करो, जो हम भी प्रसन्न रहें, सुखी हो जावें, भक्तिमय हो जाएं, भगवान का नाम लेने लग जावे। तो करमेती जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं वापस नहीं मुड़ सकती। अलीरे मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर्विच आन पड़ी, कब की खड़ी में पंत निहारो, अपने भवन खड़ी, अलीरे मेरे नैनन बान पड़ी। करमेती जी ने मना कर दिया। तब राजा जी ने कहा हमसे कुछ तो भेंट लो। एक राजा आया है
और मैं आप करमेती मैं तेरे को अपनी बेटी मानता हूँ, इस नाते सही कुछ तो सेवा लो। तो करमेती जी ने बहुत मना किया, पर जब राजा जी नहीं माने तब करमेती जी ने एक छोटी सी कुटिया के लिए हामी भर दी। जो ब्रह्मांड घाट के पास आज उस गली में छोटी सी कुटिया करमेती जी के लिए बना दी गई और करमेती जी बैठ करके वहीं भजन करती और जो संतों के द्वारा कुछ खाने को मिल जाता उसी में करमेती जी संतुष्ट रहती और भगवान की भक्ति करते 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 इसी कली काल में करमेती जी ने अपने आप को पावन रख करके करमेती जी ने भक्ति करी और निष्कलंक होकर के करमेती जी ने भक्ति करी। एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर भगवान के लिए निकल गए हैं तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गांठ में राखे नहीं मांगन में सुख चाहे, जिनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखा न रह जाए। फिर भगवान उनकी चिंता करते हैं। ऐसा ही करमेती जी के साथ हुआ। समय पाकर के करमेती जी निकुंज उपासना में लगी और उन्होंने एक दिन भगवान को पा लिया। और भक्तमाल में लिखा गया है कि करमेती जी ने एक रूप से साक्षात भगवान की निकुंज की सेवा में अपने आप को मंजरी रूप में, सखी रूप में देखा और भगवान को पाकर के करमेती जी धन्य हो गई। आज हमारी भक्तमाल का ये क्रम, ये पहले दिन का क्रम यही समाप्त होता है। जय जय श्री राधे।